छांव उन्होंने उत्तर प्रदेश की राजनीति में देखा है, वो बेहतर बता पाएंगे कि आने वाला परिदृश्य क्या है। ब्रजेश जी आप ही बताओ और ये गुत्थी सुलझाओ। कोई गीता पाठ कर रहा है, कोई कह रहा है मंत्रालय मिल रहा है, सीट भी बढ़ गई, बीजेपी भी बंद में खेल रही है, चक्कर क्या है? ब्रजेश जी, मेरी आवाज आ रही है? परफेक्ट आ रही है, आप बोलिए। हाँ ब्रजेश जी, इसमें सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये जो गठबंधन है, अभी अभी मैं ये नहीं कह सकता कि गठबंधन होगा या नहीं होगा, किससे होगा, लेकिन जो मैंने चुनाव में 2022 में देखा, फिर नगर निगम के चुनाव में देखा, नगर स्थानीय निकाय के चुनाव में भी देखा, और अब की जो स्थितियां हैं, ये स्थितियां यही बताती हैं कि एक गठबंधन हुआ तो, लेकिन ये पूरी तरह से न कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचा, न कार्यकर्ताओं को संतुष्ट कर पाया। कारण क्या है, इसमें तमाम तरह की उलझने रही हमेशा। मैं एक उदाहरण बताना चाहता हूं आपको। एक सीट है सिवाल खास। सिवाल खास में जयंत चौधरी चाहते थे कि उनके अति निकटतम डॉक्टर राजकुमार सांगवान चुनाव लड़े। उसके बावजूद समाजवादी पार्टी की इच्छा थी कि वहां पर गुलाम मोहम्मद चुनाव लड़े, जीत भी गए। इसी तरह कई जगह इस तरह के मामले आए। मैं मेरठ का बताना चाहता हूं। मेरठ भी जब निकाय का चुनाव हुआ तो मेरठ के लिए काफी वो हुआ, काफी बयानबाजी हुई, कार्यकर्ता घर में बैठ गए, तो ये सब चीजें चलती रही हैं। अब आप साहब, यदि आप जैसा सूचनाएं हैं, जैसी बातें कही जा रही हैं, आप या तो सीट दे दीजिए, और सीट देने के बाद फिर उनको तय करना है कि साहब कितनी सीटों में लड़ना है, किसको लड़ना है, क्या नहीं करना है। फिर उससे बड़ी बात ये हो गई कि कार्यकर्ताओं में काफी असंतोष रहा है। और मैंने आपसे 2 दिन पहले एक डिबेट में मैंने कहा था कि जाट बोर्ड जो है वहां जरूर चला जाता है जहां हैंडपंप चुनाव निशान होता है। उसमें आपने उनसे अनिल दुबे से प्रतिक्रिया भी ली थी मेरे। जी बिल्कुल ली थी, याद है। हाँ, और वो ट्रांसफर नहीं होता है वोट, जबकि उसका स्वाभाविक जो वो है पार्टी है वो मैं आपसे बहुत स्पष्ट जानना चाहता हूं कि आरएलडी को फायदा इंडिया अलायंस के साथ बने रहने में है या बीजेपी के साथ जाने में? देखिए, मुझे लगता है कि आरएलडी का फायदा इंडिया अलायंस, ये एक प्रयोग में देख चुका हूं। वास्तव में अन्य वर्ग जो है उनके साथ नहीं है, इंडिया अलायंस के साथ। वहां पर अति पिछड़ा जो है, वहां आप जाइए तो लोगों से बात करिए तो आपको नहीं लगेगा। और यही कारण था कि 2 बार ऐसी स्थितियां आई। एक 2019 में आई, फिर 2022 में सारी स्थितियां। 2019 में तो ये था, इतना मजबूत गठबंधन था, और मैं जब गया तो मुझे लगा कि इतनी कड़ी लड़ाई मुजफ्फरनगर में। जब मैं बागपत गया तो मुझे लगा इतनी कड़ी लड़ाई, जहां पर जो अजय दुर्ग हुआ करता था। और 2022 की बात मैं बताऊं आपको, 2022 में सारी स्थितियां अनुकूल थी कांग्रेस के लिए, वे समाजवादी पार्टी के लिए, आरएलडी के लिए। लेकिन परिणाम क्या आया? बिल्कुल हम कुछ लोग आकलन कर रहे थे कि स्वीप करने जा रही है ये गठबंधन, जो महागठबंधन। अगर ये अलायंस होता है बीजेपी के साथ तो बीजेपी फायदे में रहेगी या आरएलडी फायदे में रहेगी? मुझे लगता है कि आरएलडी को भी फायदा होगा। कारण क्या है कि जो जाट वोट है वो स्वाभाविक रूप से मोदी के साथ रहा है, और आरएलडी उसकी पसंद भी है, तो दोनों को फायदा होगा। क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी जीती हुई प्रेसियस सीटें, कीमती सीटें, वो इनके झोली में ऐसे ही डाल देंगे? नहीं, कुछ सीटें ऐसी हैं जो वो दे सकते हैं। जैसे बागपत वो दे सकते हैं। उनकी 2 बार की जीती हुई है। हाँ, मथुरा दे सकते हैं। मथुरा वो उनकी 3 बार की जीती हुई है, वो सीट दे देंगे। हाँ, नहीं, लेकिन मथुरा वो बदलने जा रहे हैं, बीजेपी मथुरा सीट बदलने जा रही है। लेकिन बड़े रिकॉर्ड मार्जिन से हेमा मालिनी जीती है। बागपत भी सेम। और ये तब जीती थी जब बाकायदे अजीत सिंह जी और जयंत जो हैं, इसका मतलब कि जयंत इंपॉर्टेंट है, तभी तो उनको बीजेपी अपनी जीती हुई सीट देना चाहती है, आपकी बात के माने तो। देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि वो एक संदेश देना चाहते हैं जी। एक तो जाटों के मन में जो रालोद के साथ जो प्रेम एक है, रालोद के प्रति, वो भी है।
वो वोटों को बिखराव भी करता है। वो जहां जहां हैंडपंप चुनाव चिन्ह है वहां पर उनके पक्ष में जाता भी है। तो एक तो ये रोकना, दूसरी बात ये संदेश देना कि आपका इंडिया अलायंस जो है ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ आपने जो बनाया था इसमें कोई एकता नहीं है। ये वही बात है जो आसिम वकार भी यही बात कह रहे थे कि ये केवल मैसेज देना है कि तोड़ दिया। गठबंधन है, ये बिखराव का गठबंधन है। और ये करके वो धीरे और इसके साथ ही वो अपने सहयोगियों को और संख्या बढ़ाना चाहते हैं। और जब जी बीरेंद्र